भगवान श्री कृष्ण पर कैसे लगा चोरी और हत्या का आरोप? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। सत्राजित नाम के एक यदुवंशी ने कठोर तपस्या कर सूर्यदेव को प्रसन्न कर लिया। सूर्यदेव ने सत्राजित को स्वयंमांतक नाम की एक दिव्य मणि प्रदान की, जो अपने धारक को प्रतिदिन उसके भार का 8 गुना स्वर्ण प्रदान करती थी। मणि से सत्राजित को प्रतिदिन अपने वजन 8 गुना अधिक स्वर्ण मिलने लगा, जिससे वह बहुत कम समय में बहुत ही अधिक धनवान बन गया। तब श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि राज्य की समृद्धि के लिए सत्राजित को वह मणि राजा को दे देनी चाहिए, परंतु सत्राजित लोभी व्यक्ति था और उसने मणि देने से साफ मना कर दिया। और इसके बाद उसके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति दुर्भावना उत्पन्न हो गई थी। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजित स्वयंमांतक मणि धारक करके आखेट के लिए चला गया। वहां एक सिंह ने प्रसेनजित को मार डाला। सत्राजित ने अपने भाई को ढूंढने के बहुत प्रयास किए, पर प्रसेनजित और मणि का कहीं कुछ पता नहीं लगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से उस मणि को राजा को देने की मांग की थी। इसलिए सत्राजित को भगवान श्री कृष्ण पर ही अपने भाई की हत्या और मणि की चोरी का शक हुआ और उसने भरे दरबार में महाराज के सामने श्री कृष्ण पर अपने भाई की हत्या और मणि की चोरी का आरोप लगा दिया। महाराज समेत सारी द्वारिका इस बात को जानती थी कि प्रभु श्री कृष्ण ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, किंतु श्री कृष्ण पर अब एक नैतिक दबाव बन चुका था कि वह अपने आप को निर्दोष साबित करें। भगवान श्री कृष्ण उस वन में गए जहां प्रसेनजित आखेट के लिए निकला था। काफी देर ढूंढने के बाद श्री कृष्ण को प्रसेनजित का सड़ा गला शव मिला, जिसे एक सिंह ने मारकर और आधा खाकर वहीं छोड़ दिया था। शव तो मिल गया, पर उस शव के पास मणि नहीं मिली। सिंह के पंजों के निशान का पीछा करते हुए प्रभु श्री कृष्ण आगे बढ़े तो कुछ दूरी पर उन्हें सिंह का भी शव मिला। वहीं पर एक विशाल भालू के पंजों के निशान मिले, परंतु मणि वहां भी नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण भालू के पंजों के निशान का पीछा करते हुए एक गुफा तक पहुंच गए। उन्हें गुफा के भीतर तेज प्रकाश बाहर आता दिखा, जो निसंदेह स्वयंमांतक मणि से ही निकल रहा था। भगवान कृष्ण समझ गए कि प्रसेनजित को मारकर सिंह मुंह में मणि दबाकर भागा होगा, और फिर भालू ने सिंह को मारकर स्वयंमांतक मणि अपने साथ लेकर गुफा में भागा होगा, और मणि अब अंदर ही है। भगवान श्री कृष्ण गुफा के भीतर चले गए। गुफा के भीतर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक युवती उस मणि के साथ खेल रही थी। श्री कृष्ण जैसे ही उस कन्या से मणि लेने के इरादे से आगे बढ़े, एक विशालकाय भालू ने उन पर आक्रमण कर दिया। उस भालू को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, मानो उस भालू से उनकी कोई पुरानी जान पहचान हो। पर भालू ने अचानक आक्रमण किया तो अपने बचाव में उसके हाथ युद्ध करने के अलावा कोई चारा नहीं था। 27 दिनों तक यह युद्ध चलता रहा। आखिर भालू थक गया और हार गया। तब उसे एहसास हुआ कि उसका सामना किसी साधारण मनुष्य से नहीं हुआ है। उसने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से उनका परिचय मांगा। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, प्रिय जामवंत, तुमने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया। मैं नारायण हूँ और तुमसे त्रेता युग में मिला था, जब मैंने राम के रूप में अवतार लिया था और रावण से युद्ध के लिए तुम्हारी सहायता ली थी। अब मैं द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में आया हूँ। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने महाबली जामवंत जी को अपने दिव्य रूप में दर्शन दिए, जिसे देखकर जामवंत भी भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगने लगे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, मुझे अपने भक्तों के प्रहार भी फूलों के समान प्रिय हैं। मैं स्वयंमांतक मणि को लेने आया हूँ, क्योंकि मुझ पर चोरी और हत्या का आरोप है। तब जामवंत जी ने कहा, मणि तो मैं आपको देता हूँ प्रभु, किंतु अब तो मुझे अपना दिया हुआ वचन पूरा करिए। प्रभु,
यह है मेरी पुत्री जामवंती। अपना नाम सुनकर जामवंती ने प्रश्न किया, कैसा वचन पिताश्री? जामवंत जी ने बताया, त्रेता युग में रावण की पराजय के पश्चात मैंने प्रभु से तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव रखा था, किंतु तब प्रभु एक पत्नी व्रत धारण किए हुए थे, इसलिए आपने मेरी पुत्री से विवाह करने से मना कर दिया था। किंतु अपने अगले अवतार में तुम्हारा वरण करने का वचन दिया था और तब तक के लिए तुम्हें चिर यौवन रहने का वरदान भी दिया था। पुत्री श्री कृष्ण ने जामवंत को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाकर जामवंती अति प्रसन्न और धन्य हो गई। श्री कृष्ण अपनी पत्नी जामवंती के साथ स्वयं मातक मणि के साथ द्वारिका लौट आए। उन्होंने स्वयं मातक मणि सत्राजित को लौटा दी और खुद पर लगे हत्या और चोरी की कलंक को मिटा डाला। इसके बाद सत्राजित ने श्री कृष्ण से अपनी पुत्री सत्यभामा से विवाह का आग्रह किया। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित के अनुरोध पर उसकी पुत्री सत्यभामा को भी अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने ऊपर लगे हुए चोरी और हत्या के झूठ आरोप को धो डाला। बाद में देवर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि भाद्रपद की चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन करने से प्रभु पर यह कलंक लगा था और इस प्रकार सनातन धर्म में भाद्रपद की चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन करना अशुभ माना गया है। दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।